देव दया कर दो इतनी, बस तेरा नाम दयाया कर। सतगुरु धन गुरु जय गुरु कह के जीवन को सफल बनाया कर। सतगुरु धन गुरु जय गुरु कह के जीवन को सफल बनाया कर। जागो तो मन निर्वाण रहे, सो जाऊं तो तेरा ध्यान रहे। जागो तो मन निर्वाण रहे, सो जाऊं तो तेरा ध्यान रहे। आँखों को तेरी पहचान रहे, कहीं और नजर दौड़ाया कर। माँ के अमृत वचन हम बच्चों को इशारा कर रहे हैं और वो समझा रहे हैं कि हम बच्चे अपने जीवन में सांसारिक कार्य करने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। और शाश्वत के लिए समय ना निकले उसकी उतनी परवाह नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्या कारण है? क्योंकि ये पता होते भी कि कल हो ना हो इसका एहसास गुम है। यदि इसका एहसास पूरा हो जाए कि कल हो ना हो तो शाश्वत पहले हो। अभी ऐसा नहीं है। अभी ऑफिस का काम ज़रूरी है। अगर ऑफिस का काम नहीं करेंगे तो पैसे कट जाएंगे। अभी घर में सफाई करनी ज़रूरी है, मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे। खाना बनाना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को भूख भी लगेगी तो खाना देना भी ज़रूरी है। तो हमें अपने ड्यूटीज़, हमें अपने कर्तव्य सब याद है संसारिक, लेकिन शाश्वत कर्तव्य क्या हैं वो पता होते हुए भी उस पे नज़र नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सिमरन आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, परसों नहीं हुआ तो नरसों हो जाएगा। सेवा आज नहीं तो कल हो जाएगी, कल नहीं तो परसों हो जाएगी, परसों नहीं तो नरसों हो जाएगी। पहले संसारिक काम ज़रूरी है, अगर वो नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा। तो शाश्वत को पीछे करके नश्वर को आगे जब हम करते हैं वही मात होती है, और जब शाश्वत को आगे करके नश्वर को उसके पीछे रखते हैं तो वही जीत होती है। और यही परीक्षा की घड़ी होती है कि हम परीक्षा में पास होते हैं या नहीं होते हैं। छोटी छोटी सी सामने छोटी छोटी सी चीजों का प्रलोभन रखती है, और छोटे छोटे से प्रलोभनों में इंसान उलझ जाता है। यदि वो चाहे तो सेवा सिमरन के साथ साथ ही सांसारिक सभी कार्यों को बहुत सुव्यवस्थित ढंग से निभाया जा सकता है। लेकिन इंसान हमेशा अति में जीता है, हमेशा अति में जीता है। यदि इंसान संतुलन में जिए, जीवन को संतुलित होकर जिए, तो कभी दुखी नहीं रहेगा। संतुलित जीवन व्यवस्थित जीवन होता है, उसमें दिनचर्या का नियम होता है। इतने समय हमें ये करना है, इतने समय ये करना है, इतने समय ये करना, इतने समय ये करना, इतने समय ये करना।
लेकिन असंतुलित जीवन में कोई समय नहीं होता। तो अभी असंतुलित जीवन जिया जा रहा है। जब संतुलित जीवन जिएंगे तो ही शाश्वत की तरफ बढ़ पाएंगे। अति की तरफ जीना एक आदत सी बन गई है। जैसे अगर आप किसी को बोलो तुम बहुत बोलते हो, शांत रहा करो, थोड़ा कम बोला करो, उतना बोलो जितनी ज़रूरत है, वो आपकी बात पर गुस्सा उसे आ जाएगा और वो आपसे बात करना बंद कर देगा। क्यों? आपको मेरी बात अच्छी ही नहीं लगती, मेरे बोलने से आपको कष्ट होता है, तो मैं क्यों बोलूं? ये मन में धारण होगा, बोलना बंद। आप उससे बोलो समय का ध्यान रखा करो और समय से हर कार्य को करा करो। समय से आना, समय से जाना, समय से सेवा, समय से सिमरन, समय से नश्वर, समय से शाश्वत। इन बातों पे ध्यान धरा करो। अब इतना ज्यादा ध्यान धर लिया कि मेरे आने से तो बहुत तकलीफ होती है, चलो हम आते ही नहीं। अब हम बहुत कमाएंगे, मेरे आने से कहीं तकलीफ ना हो। बड़े अजीबो-गरीब स्थिति में इंसान जीता है और इतनी अजीबो-गरीब स्थिति में जीता है कि अपने जीवन को बहुत दूषित बना लेता है और अपने जीवन को दूषित बना के नजदीकियों को दूरी में बदलता है। सोचता तो वो ये है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, अच्छे के लिए कर रहा हूं, मेरे से दुख ना हो, मुझसे तकलीफ ना हो, मुझसे दर्द ना हो, मुझसे परेशानी ना हो, मैं दुख नहीं देना चाहता, मैं दुख नहीं देना चाहती। लेकिन थोड़ी देर ध्यान में बैठकर सोचो, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कहा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है। कहा जा रहा है संतुलित जीवन जियो, कहा जा रहा है कि जीवन में दिनचर्या को व्यवस्थित करके जियो, अव्यवस्थित करके अपने जीवन को नारकीयता की ओर मत ले जाओ। लेकिन जीवन असंतुलित होने से सारी जीवन की व्यवस्था ही गड़बड़ा जाती है। तो जीवन में संतुलन जरूरी है, जीवन में समता जरूरी है, जीवन में शांति जरूरी है, जीवन में ध्यान जरूरी है, जीवन में सेवा सिमरन जरूरी है, जीवन में कर्तव्य भी जरूरी है, जीवन में सुचारू रूप से अपनी ड्यूटी को निभाते हुए प्रभु की ओर बढ़ना जरूरी है। इन सभी बातों का ध्यान अपने जीवन में जरूर करें। ये ध्यान तब तक नहीं होता जब तक सिर्फ आप सुनते हो, एक कान से और दूसरे कान से निकालते हो, तब तक ये बात आपको समझ में नहीं आती। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ गई, कल हो ना हो, तो आपको लगेगा अरे मेरा नागा ना हो जाए। इसलिए व्यवस्थित ढंग से टाइम का, समय का ध्यान रखते हुए व्यवस्थित ढंग से हम सेवा, हम सिमरन दोनों पंख का इस्तेमाल करें। अपने जीवन के जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उसे निभाएं। जो सांसारिक हमें कर्तव्य निभाने हैं उसे निभाएं। जो हमारे ऊपर कार्यभार सौंपा है उस कार्यभार को बहुत व्यवस्थित ढंग से निभाएं, जो भार ही ना लगे, जो कार्य सेवा रूप बन जाए। हर कार्य को इतना ज़्यादा हैवी करके सोचना
अरे ये तो बहुत है, वो बहुत हो जाता है। अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है, वो काम मुश्किल हो जाता है। जब आप मुश्किल से मुश्किल काम को प्रभु श्री चरणों में सौंप दोगे और कहोगे हे प्रभु श्री चरणों में हम आए हैं, अब ये काम आपके समर्पित हो गया। अब आप इस काम को आसान से आसान बनाते हुए गागर में सागर की तरह इस कार्य को कराते हुए कम से कम समय में आप इसे करा के सफल बनाइए, जिससे हम प्रोत्साहित हों और आगे संसार में बढ़ते हुए आपके श्री चरणों में शरणागति प्राप्त कर सकें, आपकी कृपा के पात्र बन सकें। तो वो काम जो बहुत मुश्किल होगा वो चुटकियों में हल हो जाएगा, उसका हल होने का रास्ता निकल आएगा। आप हैरान हो गए, अरे ये पगडंडी ऐसे भी जाती थी, हमें तो पता नहीं था, ऐसे हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। जिन्ना दे सर उत्ते सतगुरां दा हाथ उन्होंने कादा डर। जब सतगुरु का हाथ सर पे है तो डर किसी बात का नहीं होता। और प्रभु श्री चरणों में जब समर्पित कर देते हैं, चाहे वो संसारिक कार्य हो, चाहे वो शाश्वत कार्य हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो सिमरन हो, नहीं होता तो हे प्रभु हमसे नहीं होता, नहीं होती सेवा हमसे, नहीं होता सिमरन हमसे, नहीं होता संसारिक कार्य हमसे। प्रभु श्री चरणों में समर्पित करें कि हे प्रभु इसे करा लें, सहज करा लें। सहज कराते हुए अनुभव कराएं, एहसास कराएं कि प्रभु आपकी कृपा से हो रहा है। करवाती हो तुम और नाम मेरा हो रहा है। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो